हेलो दोस्तों, आज हम सभी इलेक्ट्रिक केटल को कैसे रिपेयर करते हैं और किस जगह प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल सवाजित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक केटल को रिपेयर करने के पहले एक बार हम आप सभी को पावर सप्लाई में लगा करके देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक केटल चल रही है या नहीं। जैसा कि देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक केटल की लाइट इंडिकेटर नहीं जल रहा है और ना ही केटल गर्म हो रही है। तो इसलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या प्रॉब्लम है, इसको पहले पता करते हैं। इसके बाद में फिर रिपेयर कैसे होगा इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम सीरीज में लगा करके इस नीचे पावर सप्लाई बोर्ड को चेक कर लेंगे कि ये सही है या नहीं। दोस्तों, इसके दोनों पॉइंट को लगा करके हम लोग अलग अलग चेक कर लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इसमें सीरीज में बल्ब हमारा जल रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रिक केटल है उसी में किसी जगह प्रॉब्लम है, या तो कहीं पर वायर में प्रॉब्लम होगी, या फिर एलिमेंट उसका ख़राब हो सकता है, या फिर स्विच में या थर्मोस्टेट में किसी जगह भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार हम सबसे पहले डायरेक्ट पावर सप्लाई लगा करके देख लेते हैं सीरीज में कि सीरीज में हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं। इसके बाद में फिर हम आगे इसकी प्लेट को ओपन करके देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, पूरा प्लेट शो नहीं हो पा रहा है वीडियो में, लेकिन ये सीरीज में लगाने पर भी नहीं जल रहा है। तो इसलिए इस प्लेट को, जहाँ पर थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इस प्लेट को हम ओपन कर लेते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं कि आगे कहाँ से प्रॉब्लम है। तो आइए, इसके सभी 3 स्क्रू लगे हुए हैं, तीनों स्क्रू को खोल करके इस प्लेट को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद में फिर देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है। दोस्तों, एक बार फिर से हम सभी इसको सीरीज में लगा करके इसके सभी पॉइंट को चेक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में पूरा अच्छी तरह से दिख रहा है। तो हम सीरीज के लिए वायर लगा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एलिमेंट को हम चेक कर लेते हैं। एलिमेंट बिल्कुल इसका सही है। और अब हम इसके स्विच के पॉइंट को चेक करेंगे कि स्विच सही है या नहीं, क्योंकि स्विच भी ऑटो कट होता है और वहाँ पर भी कार्बन या कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले इसके स्विच को, वायर को हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल स्विच सही है। और इसकी ये थर्मोस्टेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी थर्मोस्टेट में भी कार्बन आ जाता है चलने की वजह से, जिसकी वजह से ये सही काम नहीं करता है। या फिर जो इसके क्लिप लगे होते हैं वायर के, उस क्लिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कार्बन लग सकता है, जिसकी वजह से काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसकी क्लिप को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद में फिर से इसको चेक करते हैं। कभी कभी डायरेक्ट पावर सप्लाई लगाने पर या सीरीज देने पर थोड़ा बहुत जो कार्बन होता है वो सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये वायर बिल्कुल सही है। ऊपर से जो स्विच से वायर आया हुआ है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो थर्मोस्टेट है वो भी
उसमें भी पावर सप्लाई बता रहा है और बल्ब हमारा सीरीज का जल रहा है। तो एक बार फिर से हम इस क्लिप को लगा करके फिर से देखते हैं कि एलिमेंट गर्म हो रहा है या नहीं। दोस्तों इसके सभी पॉइंट पर अब सीरीज में बल्ब जो है वो जल रहा है। इसका मतलब लग रहा है कि कहीं पर कोई कार्बन था वो शॉर्ट आउट हो गया है। तो एक बार हम इसको क्लिप को लगा करके फिर इस प्लेट को लगा करके चेक करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा करके देख रहे हैं। देखिए जैसा कि दोनों पॉइंट में इसके बल्ब जल रहा है। इसका मतलब कहीं भी जहाँ प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। जहाँ पर भी कार्बन लगा था इसके थर्मोस्टेट में वो कार्बन ख़त्म हो गया है। तो अब इस प्लेट को लगा करके एक बार इसके स्क्रू को कस करके हम लोग चला करके फिर से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल अब गर्म हो रही है या नहीं। तो आइए इसके स्क्रू को फटाफट कस लेते हैं। अब एक बार फिर से हम इसको इस प्लेट में लगा करके चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जल रहा है। यहीं बिल्कुल इलेक्ट्रिक केटल जो है हमारी सही हो गई है। इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक केटल को सही कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।